आप सभी का बेटा एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। विशेषता है हम जो आज क्लास लेके आए हैं 11th क्लास के लिए लेके आए हैं बेटा। जो आर्ट्स क्लास के बच्चे हैं समझ में आ गया उनके लिए लेके आए हैं। और जिन्होंने याद रखना बेटा भूगोल विषय का चयन कर रखा है, लगभग सभी बच्चों ने तो भूगोल का चयन कर ही रखा है, ये तो कन्फर्म है। समझ में आ गया कि भूगोल तो अपने आप में ही एक ऐसा विषय है जो सबके पास ऑलरेडी चलता है। समझ में आ गया बेटा। तो 11th क्लास के लिए अपन भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। समझ में आ गया। देखना बेटा, सबसे पहले तो आपको नॉर्मली ये जानकारी होनी चाहिए कि आपकी 11th क्लास के अंदर ज्योग्राफी के लिए 2 पार्ट चले हुए हैं, यानी कि 2 किताबें आपकी चली हुई हैं। समझ में आ गया। जिसमें से देखना बेटा कि पहली वाली जो किताब है आपकी यानी कि फर्स्ट ज्योग्राफी जो है, समझ में आ गया, उसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। समझ में आ गया, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ठीक है। और जो दूसरी किताब है आपकी उसका नाम है बेटा भारत भौतिक पर्यावरण। समझ में आ गया, भारत भौतिक पर्यावरण। ये वाली जो किताब है, इस वाली किताब के अंदर आप जो है लगभग याद रखना बेटा भारत का भूगोल पढ़ेंगे। समझ में आ गया, काय का भूगोल पढ़ेंगे, भारत का भूगोल। समझ में आ गया। तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो आपको मैं नॉर्मल जानकारी देते हुए आगे चलता हूँ, है ना बेटा। देखना कि सबसे पहले तो आपकी जो किताब है ज्योग्राफी की, मैं आपको बता दिया बेटा 2 किताबें आपकी चलेंगी। ये जानकारी बहुत ज़रूरी है, होनी भी चाहिए। समझ में आ गया। क्योंकि जिस विषय का हम जो है बेटा देखना आज स्टार्टिंग करने जा रहे हैं उसका थोड़ा सा हमें नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन सी किताबें हमारे लिए रखी हुई हैं। समझ में आ गया, NCERT के तहत। समझ में आ गया। देखना बेटा कि जो आपकी पहली ज्योग्राफी है, फर्स्ट ज्योग्राफी है, उसका नाम है भौतिक भूगोल की, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। एक किताब तो आपकी ये है, ठीक है ना। एक किताब तो जो है बेटा आपकी ये है, ठीक है ना। इसके बाद में देखना बेटा जो आपकी सेकंड किताब है, सेकंड बुक है, समझ में आ गया, उस सेकंड किताब का नाम है बेटा आपका, निकाल देना यहाँ से, ठीक है ना, भारत भौतिक पर्यावरण, भारत भौतिक पर्यावरण, ठीक है ना। 2 किताबें आपके लिए, आपकी ज्योग्राफी के लिए, ठीक है, यहाँ चली हुई हैं विशेषतः 11th क्लास के अंदर। दोनों किताबों का नाम आपको कन्फर्म हो जाना चाहिए। समझ में आ गया। दोनों किताबों में से पहली किताब का नाम क्या है, भौतिक भूगोल की मूल सिद्धांत, ठीक है। इस वाली किताब के अंदर आप अधिकांशतः, समझ में आ गया, भूगोल का एक सामान्य परिचय, भूगोल एक विषय के रूप में, समझ में आ गया, ये कहूँ तो बेटा भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र, भौतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र, इसी भौतिक भूगोल के अंदर, है ना, भूगोल की कितनी शाखाएं होती हैं, 2 शाखाएं होती हैं, 2 प्रधान शाखाएं मानी गई हैं। एक तो होती है मानव भूगोल और एक होती है भौतिक भूगोल। तो यहाँ भौतिक भूगोल की मूल सिद्धांत नाम से आपकी किताब चली हुई है। और भौतिक भूगोल की वह शाखा होती है जिसमें याद रखना बेटा, समझ में आ गया, हमारे आसपास, समझ में आ गया, मैं कहूँ तो जैसे पर्वतमालाएं हैं, पठार हैं, मरुस्थल है, झीलें हैं, समझ में आ गया, मैदानी भाग हैं, तटीय मैदान हैं, समझ में आ गया, द्वीप समूह मालाएं हैं, समझ में आ गया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, प्लेट विवर्तनिकी, महाद्वीपों का, महासागरों का, भूकंप का, ज्वालामुखी का, समझ में आ गया, और ज्वार भाटों का, यानी बहुत सारे टॉपिक हैं। समझ में आ गया। इन सारी चीज़ों का अध्ययन जो है याद रखना बेटा किसके अंदर किया जाता है, ये वाली किताब निकाल देना बेटा, भौतिक भूगोल, या कहूँ तो बेटा भूगोल की कौन सी शाखा में किया जाता है, भौतिक भूगोल के अंदर किया जाता है। समझ में आ गया। तो यहाँ सबसे पहले तो आपको बेटा ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि आपकी 2 किताबें चली हुई हैं, ठीक है बेटा। एक तो है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और एक है बेटा आपका भारत भौतिक पर्यावरण। इस वाली किताब को मैं नॉर्मली अपनी भाषा में कहूँ तो इस वाली किताब को अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि इसे लगभग अपन कहेंगे भारत का भूगोल। किसका भूगोल, भारत का भूगोल। समझ में आ गया। जितने भी सारे टॉपिक्स यहाँ निकल के आते हैं वो किसके निकल के आएंगे, भारत के निकल कर आएंगे। समझ में आ गया। चलते हैं बेटा यहाँ से आगे, है ना। तो सबसे पहले तो आप ये प्रश्न ऐड करना कि भूगोल के जनक कौन हैं, भूगोल के जनक कौन हैं। अभी हमने दोनों किताबों में से कोई सी भी किताब स्टार्ट नहीं की है। आज फर्स्ट वीडियो में तो आपको मैं क्योंकि आपके लिए एक तरह से बेटा ये बिल्कुल फ्रेश है सब्जेक्ट। समझ में आ गया। हालांकि 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, है ना, क्योंकि 10th क्लास में भी 4 बुक्स चलती हैं आपकी, है ना, SS के अंदर। भूगोल भी चलती है, समझ में आ गया, ज्योग्राफी चलती है, पॉलिटिकल साइंस चलती है, हिस्ट्री चलती है और इकोनॉमिक्स चलती है। समझ में आ गया। यहाँ जब आप 11th में आते हो और आर्ट्स कला वर्ग के अंदर आ जाते हो तो भूगोल आपके लिए एक बेटा एक अलग विषय बन जाता है। समझ में आ गया। ज्योग्राफी बन गया।
अच्छा, इसके अंदर अब क्या होता है, जैसे जैसे आपका स्टेज बढ़ता चला जाएगा तो आपको समझ में आ गया, जैसे भी आपने जो विषय लिया हुआ है उसके बारे में आपको धीरे धीरे याद रखना बेटा, कैसा अध्ययन करना होता है, गहराई से या डीपली अध्ययन करना होता है। समझ में आ गई बात। अच्छा बेटा, मैं क्या कह रहा था आपको कि लेसन अपन बाद में स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको भूगोल विषय के संदर्भ में, है ना, जो बेसिक जानकारियां हैं, नॉर्मल जानकारियां जो आपके पास में होनी चाहिए, उनके लिए मैं आपको यहाँ, ठीक है, प्रश्न बता रहा हूँ कि ये प्रश्न आपको याद रखने हैं। और याद रखना बेटा, ज्योग्राफी के लिए समझ में आ गया, अपनी नोटबुक बना लेना बेटा, है ना। ऑनलाइन क्लास आपके लिए स्टार्ट हो गई, ठीक है, अपनी नोटबुक बना लेना। नोटबुक के अंदर जो जो प्रश्न मैं आपको ऐड कराते हुए चल रहा हूँ, ठीक है ना, उन प्रश्नों को भी आप, ठीक है बेटा, रेगुलर तरीके से समझ आ गया, ऐड करते हुए चलना, ठीक है। और ऐड करने के बाद में जो जो चैप्टर आपको लगभग करा दिए जाते हैं, जो जो टॉपिक आपको करा दिए जाते हैं, उनको आपको पीछे से रीडिंग करते हुए भी चलना है, ठीक है ना बेटा। चलते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा बात ये आती है कि हम जब किसी भी विषय को पढ़ते हैं, किसी भी विषय का जब हम अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले तो उसके याद रखना बेटा, हमें काई के बारे में जानकारी हो जानी चाहिए। उसके हमें याद रखना बेटा, काई के बारे में जानकारी हो जानी चाहिए, पिता के बारे में जानकारी हो जानी चाहिए। समझ में आ गया। नॉर्मली मैं कहूँ हमें भी और आप सभी को भी। समझ में आ गया। यदि कोई अड़ोस पड़ोस में कोई पहचानेगा या बाहर किसी क्षेत्र में अगर कोई आपको पहचानेगा तो आपके माता पिता के नाम से पहचानेगा। तो ऐसे ही कोई भी विषय जो हम पढ़ रहे हैं, समझ में आ गया, कोई भी विषय जो हम पढ़ रहे हैं उसे भी याद रखना बेटा, उसके जनक के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं कहूँ बेटा नॉर्मली, ठीक है, यहाँ देखना बेटा, जैसे मैं आपको यहाँ नॉर्मली कहूँ कि इतिहास के जनक कौन हैं, समझ में आ गया। तो आपने हिस्ट्री लिया हुआ है तो इतिहास के जनक आ जाते हैं। इसमें आ जाता है बेटा हेरोडोट्स। कौन आ जाते हैं? हेरोडोट्स। तो इतिहास के जनक कौन हैं? नॉर्मली आपको पता होगा हेरोडोट्स। कौन है? हेरोडोट्स। ऐसे ही आगे निकालते हैं बेटा, आ जाती है पॉलिटिकल साइंस, जिसमें अपन निकालें तो राजनीति विज्ञान, ठीक है, राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान के जनक है बेटा अरस्तु। कौन है? अरस्तु, ठीक है। और ऐसे ही एक विषय और निकालें तो आ जाता है अर्थशास्त्र, है ना, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स आ गया। और अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो यहाँ भी अपन निकालना चाहें तो बेटा आ जाता है कौटिल्य। क्या आ जाता है? कौटिल्य। और कौटिल्य को ही क्या कहा जाता है? चाणक्य। कौटिल्य का ही अगला नाम क्या है? चाणक्य। और चाणक्य का ही याद रखना बेटा, एक और नाम निकालें तो क्या है बेटा? विष्णुगुप्त। क्या है बेटा? विष्णुगुप्त, ठीक है। तो ये तो मैंने 3 सब्जेक्टों की बात कर दी आपसे कि इतिहास के जनक हेरोडोट्स को कहा जाता है जनक, ठीक है ना, राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, और अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त को कहा जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया वो, है ना बेटा। अच्छा, इसके बाद में मैं आपको क्या कह रहा था बेटा कि अब आ जाते हैं अपना जो ऑलरेडी हम विषय लेकर चल रहे हैं, ज्योग्राफी। समझ में आ गया। तो यहाँ सबसे पहले हमें ये बात जानना जरूरी हो जाता है बेटा कि ज्योग्राफी या कहूँ तो बेटा भूगोल की जनक कौन है। समझ में आ गया। तो आप सभी निकालेंगे बेटा, निकालना बेटा कि भूगोल के जनक कौन है, तो निकाल देना बेटा हेकेटियस, ठीक है ना। कौन है बेटा? हेकेटियस। समझ में आ गया। तो भूगोल के पितामह कौन है, या कहूँ तो बेटा भूगोल के जनक कौन है? समझ में आ गया। भूगोल के पितामह कौन है, या कहूँ तो बेटा भूगोल के जनक कौन है? तो आपको क्या निकालना है बेटा? हेकेटियस, ठीक है। अब बात कहीं ना कहीं ये आ जाती है बेटा, है ना, जो मैंने 12th क्लास के लिए ऑनलाइन के लिए जो वीडियो निकाली है ना, ठीक है ना, उसमें भी मैंने भूगोल का सामान्य परिचय बताया है, और आपको भी पुनः दोबारा से भूगोल के सामान्य परिचय के बारे में ही, है ना, लगभग उसी के संदर्भ में जो वीडियो 12th के लिए फर्स्ट वीडियो बनाई थी, उसी के संदर्भ में ये वीडियो भी आपको यहाँ समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन जो है बेटा भूगोल का, उसके संदर्भ में ये वीडियो है आपकी, है ना। तो देखना बेटा आगे क्या कह रहा हूँ मैं आपको ना, कि भूगोल के जनक कौन है? हेकेटियस। अब बात ये आ जाती है बेटा कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है। समझ में आ गया कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है। तो देखना बेटा, भूगोल जो शब्द है ना, मैं आपको यहाँ नॉर्मली एक बार बता देता हूँ ना, भूगोल जो शब्द है, समझ में आ गया, ये याद रखना बेटा कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। कौन सी भाषा का शब्द है बेटा? भूगोल जो शब्द है आपका, ध्यान दीजिएगा ब्लैक बोर्ड पर, है ना, क्या कह रहा हूँ ना। आपने भूगोल ले लिया है, ठीक है, भूगोल, पॉलिटिकल, ये दोनों सब्जेक्ट तो ऐसी हैं जो हमेशा आपका भरपूर सहयोग करेंगी। समझ में आ गया। और भरपूर सहयोग काय में करेंगी? आपका जीके का जो नॉलेज है, समझ में आ गया, उसको बढ़ाएंगी। समझ में आ गया। आगे तक ये दोनों सब्जेक्ट्स आपके लिए काम आने वाले हैं। प्लस में, है ना, प्लस में अगर आप पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और प्लस में आप कर लेते हो हिस्ट्री, तो आपकी जीके और भी दमदार बन जाती है। समझ में आ गया। आप अपना जो क्वालिफिकेशन है उसको तो आगे बढ़ा ही रहे हैं। समझ में आ गया। 12th कर लोगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल हो जाएगा आपका, लेकिन आपका जो जीके पॉइंट है वो प्लस की ओर रहेगा। समझ में आ गया।
किन सब्जेक्टों से? पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, क्योंकि इन्हीं तीनों सब्जेक्टों से लगभग याद रखना बेटा क्या बन जाता है आपका संपूर्ण जो है जीके बन जाता है, लगभग जीके आपका तैयार हो जाता है। समझ में आ गया? तो आपके लिए तो फ्रेश ही है ज्योग्राफी, क्योंकि आप तो अब स्टार्ट करने जा रहे हो 11 से, है ना। तो आपको बिल्कुल भी समझ में आ गया, बिल्कुल भी आपको ऐसा फील नहीं करना है कि पता नहीं कैसा सब्जेक्ट होगा, इसको याद करने में हमें क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ये समस्याएं आएंगी कि नहीं आएंगी, थोड़ा डाउट चल रहा होता माइंड में ना, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं जो टॉपिक समझा रहा हूँ, समझ में आ गया, ब्लैक बोर्ड पर आप सभी का ध्यान बराबर बने रहना चाहिए। समझ में आ गया? आप जो चीज़ आपको समझाई जाएंगी, समझ में आ गया, जो टॉपिक आपको समझाया जाएगा, आपका ध्यान बिल्कुल फोकस आपका जो है ब्लैक बोर्ड पर होना चाहिए। समझ में आ गया? समझोगे तो आपको लगेगा कि हाँ सब्जेक्ट इजी है। समझ में आ गया? और ऐसा तो कोई भी चीज़ है ही नहीं, समझ में आ गया, जो मानव से बढ़कर है। समझ में आ गया? है क्या? कोई भी नहीं है। समझ में आ गया बेटा कि हर असंभव कार्य को क्या कर दिखाना, संभव कर दिखाना, यही मानव की एक अपने आप में क्या पाई जाती है बेटा, एक अद्भुत कला पाई जाती है। ठीक है ना। तो इसी क्रम में अपना आगे बढ़ते हैं। देखना बेटा, भूगोल जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, भूगोल ग्रीक भाषा का शब्द है। भूगोल देखना बेटा, भूगोल जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द निकालें, GEOGRAPHY, ज्योग्राफी। ठीक है ना। तो भूगोल जो शब्द है बेटा अंग्रेजी भाषा की ज्योग्राफी का, किसका? ज्योग्राफी का। ठीक है बेटा, क्या है? हिंदी रूपांतरण। क्या है बेटा? हिंदी रूपांतरण है, हिंदी रूपांतरण है। ठीक है ना। तो ज्योग्राफी का याद रखना बेटा, हिंदी रूपांतरण बराबर क्या बन गया? भूगोल बन गया। ठीक है। और ये ज्योग्राफी शब्द जो है, समझ में आ गया, ये ज्योग्राफी शब्द जो है याद रखना बेटा, जो अंग्रेजी वर्णमाला का आपने निकाला है, अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है? ज्योग्राफी। और ये ज्योग्राफी जो है रखना बेटा, ये भी कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक तो निकाल दिया मैंने जियो निकाल दिया, GEO के बाद में आगे देखना बेटा ग्राफी, GRAPHY। ठीक है। तो ज्योग्राफी जो आपका शब्द है ये भी कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से निकाल दिए बेटा? ध्यान दीजिएगा, जियो प्लस ग्राफी, जिसमें जियो का अर्थ होता है बेटा पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। प्लस ग्राफी का अर्थ निकालना बेटा हो जाता है अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन करना। ठीक है। तो यहाँ जियो का अर्थ क्या होता है बेटा? पृथ्वी। और ग्राफी का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना। तो इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर, समझ में आ गया, इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि बेटा काई का अध्ययन करना ही, समझ में आ गया, काई का अध्ययन करना ही, पृथ्वी का अध्ययन करना ही बेटा याद रखना क्या कहलाता है? भूगोल, या कहूँ तो बेटा ज्योग्राफी कहलाता है। समझ में आ गया? भूगोल कहलाता है। ठीक है। तो अगला देखना बेटा, अगला प्रश्न बना देना आप, भूगोल। अगला प्रश्न बना दो बेटा आप, है ना। क्या बनाओगे? भूगोल शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? भूगोल शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? भूगोल शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? ठीक है ना। इससे जस्ट पहले वाला प्रश्न क्या था बेटा कि भूगोल के जनक कौन है? तो कौन है? हेकेटियस। कौन है बेटा? हेकेटियस। समझ में आ गया। इसके जस्ट तुरंत बाद जो मैंने प्रश्न आपको उठाया हुआ है बेटा, क्या है कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो इस प्रश्न के आंसर में अपना पूरा आंसर ये लिखना है हमें। समझ में आ गया कि भूगोल एक ग्रीक भाषा का शब्द है ना बेटा। और भूगोल जो है बेटा अंग्रेजी वर्णमाला के बेटा किसका? GEOGRAPHY, यानी कि जो वर्ड ये लिखे हुए हैं, समझ में आ गया। ज्योग्राफी का बराबर क्या है बेटा? हिंदी रूपांतरण है। क्या? भूगोल। समझ में आ गया। आगे देखें बेटा, तो ज्योग्राफी जो है ये भी याद रखना बेटा कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें हमने ज्योग्राफी शब्द जो हमने पूरा वर्ड लिखा हुआ है, इसका ही हमने क्या कर दिया? लगभग संधि विच्छेद 2 भागों में बांट दिया। बांटना कैसे कैसे बांटा था आपने? GEO आ गया, प्लस ग्राफी को यहाँ लिख दिया मैंने, लिख दिया GRAPHY, इसमें जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफी का अर्थ क्या होता है बेटा? अध्ययन करना। इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का अध्ययन करना ही बराबर क्या कहलाता है बेटा? समझ में आ गया? क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। तो आंसर मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ, आप भी लिख लेना बेटा ना, लिखना भूगोल, लिखना बेटा भूगोल ग्रीक, भूगोल ग्रीक भाषा का शब्द है, भूगोल ग्रीक भाषा का शब्द है। लिखना बेटा यहाँ आगे लिखना भूगोल का अंग्रेजी रूपांतरण, भूगोल का अंग्रेजी रूपांतरण, भूगोल का अंग्रेजी रूपांतरण
GEOGRAPHY। भूगोल का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है बेटा? ज्योग्राफी है। लिख देना यहाँ तक है ना, ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी है जो कि आगे लिखना बेटा, जो कि दो शब्दों, ठीक है। यहाँ इसको मिटा देता हूँ मैं, आपको मैंने समझा दिया है ना। आगे देखना बेटा क्या कह रहा है आंसर। भूगोल अंग्रेजी भाषा, कहते बेटा भूगोल का अंग्रेजी रूपांतरण बराबर क्या है? ज्योग्राफी है जो कि दो शब्दों, ठीक है, GEO प्लस ग्राफी, GRAPHY, जो कि आगे लिखना बेटा GEO प्लस काई से, ग्राफी से मिलकर बना हुआ है, ग्राफी से मिलकर बना हुआ है, ग्राफी से मिलकर बना हुआ है। लिखना बेटा यहाँ तक है ना, जो कि GEO प्लस ग्राफी से मिलकर बना हुआ है, दो शब्द हो गए। जिसमें आगे लिखना बेटा आंसर में, जिसमें GEO का अर्थ पृथ्वी, मैंने लिख दिया यहाँ पे है ना। जिसमें GEO का क्या होता है बेटा अर्थ? पृथ्वी, एवं GRAPHY एवं ग्राफी का अर्थ लिख देना बेटा क्या होता है? अध्ययन करना होता है। क्या करना होता है? अध्ययन करना होता है, ठीक है। तो दोनों वर्डों के अर्थ आ गए बेटा हमारे पास में। क्या क्या आ गए कि GEO का अर्थ तो क्या होता है बेटा? पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना, ठीक है। तो इस प्रकार लास्ट में लिख देना बेटा, क्या लिखोगे इस प्रकार लास्ट में लिख देना, अतः निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि लिख देना बेटा काई का अध्ययन करना ही, पृथ्वी का अध्ययन करना ही लिख देना बेटा क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है, ठीक है ना। इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि काई का अध्ययन करना ही, ठीक है, भूगोल का, कहीं तो बेटा पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है, ठीक है ना। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि याद रखना बेटा पृथ्वी का अध्ययन करना ही, लिख देना बेटा लास्ट में क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो पूरे ब्लैक बोर्ड का, टॉपिक जो चला हुआ है ना ले लिया करो, और फिर जूम करके देख लिया करो कि क्या प्रश्न लिखा हुआ है और उसका आंसर क्या हमें लिखा गया है। समझ में आ गया? ब्लैक बोर्ड पर ले लिया करो, ठीक है ना जी। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। ये दोनों आपने उतार लिए होंगे है ना बेटा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा ये है बेटा कि व्यवस्थित भूगोल के, किसके भाई? व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन हैं, ठीक है ना। तो व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन हैं? तो व्यवस्थित भूगोल के जनक हैं बेटा इरेटोस्थनीज। कौन है? इरेटोस्थनीज, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? साड्रेन से। समझ में आ गया? तो अगला प्रश्न आपको क्या बनाना है, मैं आपको बोल दिया है, आप उतार लो तो उतार लीजिए बेटा, बेस्ट है। बाकी मैं तो आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगा ही, ठीक है ना। तो प्रश्न बेटा अगला हमारा क्या है कि व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन? व्यवस्थित भूगोल के जनक या व्यवस्थित भूगोल के पिता एक ही बात है ना। लिख देना बेटा अगला क्वेश्चन, व्यवस्थित भूगोल के जनक, तो लिख देना बेटा कौन है? सीधा ही मैं आपको आंसर बता देता हूं, इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज नाम देख लेना। तो कौन से भूगोलवेत्ता का नाम आ जाता है? इरेटोस्थनीज। व्यवस्थित भूगोल के जनक बराबर कौन है? इरेटोस्थनीज, ठीक है ना। देख लेना बेटा इरेटोस्थनीज। तो व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है? लिख देना बेटा कौन है? इरेटोस्थनीज। समझ में आ गया? जो कि मैंने आपको बताया था बेटा कहाँ से हैं? साड्रेन से। लिखना चाहो तो कोष्टक में लिख देना साड्रेन। समझ में आ गया? ये हो जाता है व्यवस्थित भूगोल के जनक। अगला प्रश्न इसके जस्ट बाद हमें जो लिखना है कि भूगोल पर प्रथम पुस्तक, भूगोल पर प्रथम पुस्तक, भूगोल पर
प्रथम पुस्तक जिसका नाम है ज्योग्राफिया। क्या नाम है? जियोग्राफिया। भूगोल पर प्रथम पुस्तक, भूगोल पर प्रथम पुस्तक का नाम बतलाइए। ठीक है ना, नाम क्या आएगा? ज्योग्राफिया, जो कि किसके द्वारा लिखी गई? एरेटोस्थनीज के द्वारा। ठीक है बेटा, तो भूगोल पर प्रथम पुस्तक, भूगोल पर प्रथम पुस्तक का नाम निकाल देना बेटा। ज्योग्राफिया लिख दिया मैंने आपको, है ना। तो भूगोल पर प्रथम पुस्तक का क्या बतलाइए? नाम बतलाइए। तो भूगोल विषय पर जो सबसे पहली पुस्तक लिखी गई उसका नाम क्या है? ज्योग्राफिया। और किसके द्वारा लिखी गई? इससे ऊपर पहले आपने लिखा था, समझ में आ गया? किसका जनक? व्यवस्थित भूगोल का जनक। तो इसका मतलब भूगोल पर प्रथम पुस्तक का नाम बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ज्योग्राफिया। क्या हो जाएगा? ज्योग्राफिया। और इसके पास में कोष्टक में और लिख देना, ठीक है, एरेटोस्थनीज। एरेटोस्थनीज। तो ज्योग्राफी पर जो प्रथम पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा लिखी गई? निकाल दोगे किसके द्वारा लिखी गई? मैंने आपको दोबारा से लिख दिया, क्या जाएगा? एरेटोस्थनीज। क्या जाएगा बेटा? एरेटोस्थनीज। समझ में आ गया? आगे देखना बेटा, अगली बात लिखना बेटा कि कौन सी सदी में, है ना, कि कौन सी सदी में भूगोल को, प्रश्न बोल के बता रहा हूं आपको, है ना, कि कौन सी सदी में, है ना बेटा, कि भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में क्या मिली? मान्यता मिली। कौन सी सदी में? समझ में आ गया? तो यहां आंसर रहेगा बेटा अपना 19वीं सदी। क्या रहेगा? 19वीं सदी। ठीक है ना, बिल्कुल हौले हौले चल रहे हैं अपन, है ना, बिल्कुल स्लो स्पीड से चल रहे हैं अपन। ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आता रहे। इंट्रोडक्शन के लिए जो क्लास आपके लिए आज यहां से निकाली जा रही है, समझ में आ गया? BDS प्लेटफॉर्म से जो आपको ये वीडियो आपके लिए निकाली जा रही है, समझ में आ गया? बिल्कुल स्लो चल रहा हूं, समझ में आ गया? ताकि आपको स्टार्ट में, समझ में आ गया, ऐसा फील ना हो कि मतलब ज्योग्राफी कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि ऐसी कोई सब्जेक्ट है कि हमें समझ में नहीं आ रही है। समझ में आ गया? तो बिल्कुल स्लो स्पीड से चलेंगे आप, है ना। तो नॉर्मल जानकारियां निकाल रहे हैं अपन, भूगोल का बेसिक नॉलेज निकाल रहे हैं अपन। समझ में आ गया? भूगोल के बारे में जो अधिकांशतः प्रश्न बनते हैं इसको पढ़ने से पहले वो चीजें निकाल रहे हैं अपन। ठीक है बेटा, तो देखिए भाई, तो मैंने क्या कहा था आपको कि भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता कब मिली? 19वीं सदी में। क्लियर हुआ? ठीक है, तो यही प्रश्न बना दीजिए और आंसर भी हमें लिखना है। तो सीधा ही लिख देना बेटा कि यही, लगभग मैं कहूं तो प्रश्न भी यही है और आंसर भी यही है। ठीक है ना, तो कौन सी सदी में? 19वीं सदी में। समझ में आ गया? 19वीं सदी में, 19वीं सदी में भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में, स्वतंत्र विषय के रूप में लिख देना बेटा, क्या मिली? मान्यता मिली। यहां तक लिख देना। ठीक है भाई, तो अगला पॉइंट हमने क्या बना दिया कि 19वीं सदी में भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में क्या मिली बेटा? मान्यता मिली। ठीक है ना, आगे जो हम निकालेंगे बेटा, ठीक है ना, आगे जो हम निकालेंगे देखना बेटा कि काय के आधार पर, परंपरा के आधार पर, परंपरा के आधार पर, ठीक है ना, काय के आधार पर, परंपरा के आधार पर भूगोल विषय को मुख्यतः कितनी शाखाओं में बांटा गया है? प्रश्न है बेटा, ना। तो परंपरा के आधार पर भूगोल की कितनी शाखाएं हैं? समझ में आ गया? काय के आधार पर, परंपरा के आधार पर। ठीक है, तो परंपरा के आधार पर लिखना बेटा भूगोल की दो शाखाएं, भूगोल की दो शाखाएं बताइए। देखिए बेटा, प्रश्न को आप कवर कर लो, उसके बाद में आंसर इसका बहुत इजी है। मैं आपको बताऊंगा बेटा कि परंपरा के आधार पर भूगोल की दो शाखाएं कौन कौन सी निकल के आती हैं। समझ में आ गया? परंपरा के आधार पर भूगोल की दो शाखाएं या दो जो मेन शाखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, देखना बेटा कि बताया था मैंने आपको कि परंपरा के आधार पर भूगोल की दो शाखाओं की जब बात आती है तो यहां देखना बेटा, इधर ऊपर है ना, तो परंपरा के आधार पर जब भूगोल को बांटा जाता है दो शाखाओं में, तो एक तो बनता है बेटा, नॉर्मली आप निकाल देना, एक तो होता है बेटा मानव भूगोल। कौन सा होता है? मानव भूगोल। ठीक है ना, तो एक शाखा तो कौन सी बन गई? मानव भूगोल। कौन सी बन गई? मानव भूगोल। अच्छा जी, इसके बाद में दूसरी निकालते हैं, तो भूगोल की दूसरी शाखा बराबर कौन सी बनती है? भौतिक भूगोल। कौन सी बनती है? भौतिक भूगोल। और दोनों ही जो भूगोल की आपने दोनों जो शाखाएं निकाली हैं, दोनों के अंदर अलग अलग चीजों का अध्ययन किया जाता है। जैसे इधर देखो बेटा, मानव भूगोल के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? समझ में आ गया? कौन सी भूगोल के अंदर?
तो मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें अध्ययन करने के लिए, जिसमें क्या करने के लिए, जिसमें अध्ययन करने के लिए, याद रखना बेटा, किसको केंद्र में रखा जाता है, मानव को केंद्र में रखा जाता है। समझ में आ गया। मानव के विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों का, है ना, जैसे प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय, मानव के द्वारा किए जाने वाले आर्थिक क्रियाकलापों का, याद रखना बेटा, अध्ययन बराबर कौन सी शाखा में किया जाता है, मानव भूगोल में किया जाता है। क्यों? क्योंकि अध्ययन करने के लिए केंद्र में रखा भी किसको जाता है, मानव को ही रखा जाता है। बात समझ में आ गई। अच्छा, इसी भूगोल में, है ना, कौन सी भूगोल में, मानव भूगोल में, मानव भूगोल में आपको याद रखना बेटा कि मानव के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, समझ में आ गया, मानव का वातावरण के साथ क्या बेटा, समायोजन, समझ में आ गया, मानव का वातावरण के साथ समायोजन, या कहूँ तो बेटा मानव जो है अपने रहने के लिए क्या बनाता है, अधिवास बनाता है। तो मानव के अधिवासों का भी, समझ में आ गया, और अधिवासों को याद रखना बेटा क्या करने के लिए, निर्मित करने के लिए जो क्या लेता है, सामग्री काम में लेता है। इन सभी चीजों का अध्ययन जो है याद रखना बेटा कहाँ किया जाता है, मानव भूगोल के अंदर किया जाता है। समझ में आ गया। जबकि दूसरी जो शाखा आपने देखी हुई है ना, दूसरी शाखा का नाम है भौतिक भूगोल। आ रहा है बेटा इधर। तो भौतिक भूगोल का मतलब क्या होता है कि भूगोल की वह शाखा, समझ में आ गया, भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत, समझ में आ गया, जिसके अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, झील, समझ में आ गया, मरुस्थल या मैदानी भाग, तटीय मैदानी भाग, द्वीप समूह मालाएं, समझ में आ गया, इन सभी चीजों का, कहूँ तो बेटा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, है ना, महाद्वीपों का, महासागरों की उत्पत्ति का, समझ में आ गया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का। इसके अलावा बात करो बेटा वायुमंडल का संगठन, ज्वार भाटी, भूकंप, ज्वालामुखी, समझ में आ गया, महासागरीय धाराएं, आ गया, इन सारी चीज़ों का अध्ययन जो है याद रखना बेटा भूगोल की कौन सी शाखा में किया जाता है, भौतिक भूगोल में किया जाता है। या नॉर्मली मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट कहूँ तो क्या निकलेगा कि भूगोल की वह शाखा जिसमें याद रखना बेटा जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, ठीक है, तीन तो ये हो गए, जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल, व जैव मंडल का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। भूगोल की कौन सी शाखा कहलाती है, भौतिक भूगोल कहलाती है। बोलो आंसर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब परंपरा के आधार पर, किसके आधार पर, परंपरा के आधार पर भूगोल को कितनी शाखाओं में बांटा गया है, दो शाखाओं में बांटा गया है, ठीक है ना। इसमें देखना बेटा मानव भूगोल, और इधर आ जाता है बेटा आपका कौन, भौतिक भूगोल, ठीक है ना। तो मानव भूगोल की यहाँ कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि मानव भूगोल के जनक कौन है ना, तो निकाल देना बेटा कौन है, फ्रेडरिक रेडजेल। कौन है भाई, फ्रेडरिक रेडजेल। तो देखिए बेटा अगला प्रश्न मैंने आपको क्या बनाया है कि मानव भूगोल की जनक कौन है, तो मानव भूगोल के जनक बराबर कौन है, निकालिए फ्रेडरिक रेडजेल, ठीक है। मानव भूगोल के जनक कौन है, फ्रेडरिक रेडजेल, ठीक है, जो कि अगर देश निकालें कौन से देश से हैं बेटा, जर्मनी से। किससे हैं, जर्मनी, ठीक है। तो मानव भूगोल के जनक बराबर कौन है, फ्रेडरिक रेडजेल। तो ऐसे ही प्रश्न यहाँ ये भी बन जाता है कि भौतिक भूगोल के जनक कौन हैं, तो निकाल देना बेटा पोसिडोनियस। कौन है, पोसिडोनियस। ये प्रश्न आप बना सकते हो, एक्स्ट्रा प्रश्न कहीं इधर मैंने आपको छेड़ा हुआ है, तो प्रश्न कैसे कैसे बन रहे हैं और उनके आंसर क्या निकल रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग प्रश्नों को बना सकते हो और आंसर भी लिख सकते हो। समझ में आ गया। देखिए बेटा, तो मैंने क्या कहा कि परंपरा के आधार पर भूगोल को कितनी शाखाओं में बांटा गया है, दो शाखाओं में बांटा गया है। एक तो है बेटा मानव भूगोल और एक कौन सा है, भौतिक भूगोल। समझ में आ गया। मानव भूगोल के जनक कौन है, फ्रेडरिक रेडजेल। कहां से, जर्मनी से। ऐसे निकाल देना बेटा भौतिक भूगोल के जनक कौन है, पोसिडोनियस। कौन है, पोसिडोनियस। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा कि यहां प्रश्न ये बन जाता है कि फ्रेडरिक रेडजेल, फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक का नाम, फ्रेडरिक रेडजेल की इकाई का नाम, फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक का नाम बतलाइए। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है ना, एंथ्रोपोजियोग्राफी मैं लिख देता हूं, है ना। तो फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। कई बार बोर्ड की एग्जाम में और विशेषतः 12th क्लास के एग्जाम में आया हुआ है, वेरी वेरी मोस्ट, है ना, कि एंथ्रोपो, ठीक है, एंथ्रोपोजियोग्राफी। समझ में आ गया। एंथ्रोपोजियोग्राफी किसकी कृति है, समझ में आ गया, या इसकी कहें तो रचनाकार कौन है, समझ में आ गया, इसके लेखक कौन है, तो बराबर कौन है, फ्रेडरिक रेडजेल। तो कभी कभी सीधा भी आता है कि फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक का नाम बतलाइए, तो क्या जाता है, एंथ्रोपोजियोग्राफी। समझ में आ गया, लिख दिया मैंने आपको, एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है। तो फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक का नाम बराबर क्या हो जाता है, एंथ्रोपोजियोग्राफी। हो गया। चलें आगे। इसी क्रम में देखना बेटा कि फ्रेडरिक रेडजेल की
कभी कभी यहाँ प्रश्न आगे और बना में तो हो जाता है कि फ्रेडरिक रेडजेल की बराबर किसका नाम बतलाइए, शिष्या, ठीक है ना। तो फ्रेडरिक रेडजेल की, है ना, फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या का नाम कुमारी सैंपुल ईसी, समझ में आ गया। तो फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या का नाम लिख देना बेटा, कौन है, कुमारी सैंपुल ईसी। तो फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या का नाम बराबर क्या है, कुमारी सैंपुल ईसी, समझ में आ गया, लिख दिया मैंने आपको। और प्रश्न फिर आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, प्रश्न से प्रश्न बनाते हुए चला जाते हैं ना। तो अगला प्रश्न क्या बनता है कि फ्रेडरिक रेडजेल की जो शिष्या है कौन, कुमारी सैंपुल ईसी, इसकी भी इकाई का नाम बतलाइए, पुस्तक का नाम बतलाइए, समझ में आ गया। और इसकी पुस्तक का नाम है इन्फ्लुएंसेज, इन्फ्लुएंसेज ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट, ठीक है ना, पुस्तक का नाम है, मैं लिख देता हूं, है ना, इन्फ्लुएंसेज, इन्फ्लुएंसेज, इन्फ्लुएंसेज ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट, इन्फ्लुएंसेज ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट, नोटिस करना बेटा, ठीक है ना, पुस्तक का नाम नोटिस करना। परंपरा के आधार पर भूगोल की दो शाखाएं, है ना, तो कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। आगे मैंने इधर बताया कि मानव भूगोल के जनक कौन है, फ्रेडरिक रेडजेल, कहां से, जर्मनी से, आ गया। जबकि इधर देखना बेटा, भौतिक भूगोल जो दूसरी शाखा हमने निकाली उसके जनक कौन है बेटा, पोसिडोनियस, आ गया। इसके बाद में आगे देखना बेटा कि फ्रेडरिक रेडजेल जो है इनकी पुस्तक का नाम क्या है, एंथ्रोपोजियोग्राफी, आ गया। अगला देखना बेटा कि फ्रेडरिक रेडजेल जो है, समझ में आ गया, इनकी भी शिष्या का बराबर क्या बतलाइए, नाम बतलाइए। तो यार करना बेटा, फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या का नाम कुमारी सैंपुल ईसी, आ गया। और कुमारी सैंपुल ईसी की भी रचना का नाम बतलाइए, या कहूं तो बेटा पुस्तक का नाम बतलाइए। और कुमारी सैंपुल ईसी की पुस्तक का नाम हो जाएगा बेटा इन्फ्लुएंसेज, इन्फ्लुएंसेज ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट, क्लियर। तो देखना बेटा यहां निकाल देना आंसर कि इकाई के आधार पर, परंपरा के आधार पर भूगोल की बराबर दो क्या बतलाइए, शाखाएं बतलाइए। तो लिख देना बेटा, परंपरा के आधार पर भूगोल की दो शाखाएं, सीधा सीधा निकाल देना आपको, है ना। तो निकाल दीजिए बेटा, परंपरा के आधार पर भूगोल की दो शाखाएं, लिख देना बेटा। एक तो कौन सी है, मानव भूगोल, अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था मैंने आपको, है ना, कि मानव भूगोल। और परंपरा के आधार पर, ठीक है, भूगोल की दूसरी शाखा का नाम निकलेगा बेटा, कौन सी भूगोल, भौतिक भूगोल, क्या बनेगा, भौतिक भूगोल, ठीक है, यहां तक उतार लो। इसके बाद में अगला क्वेश्चन लिखना बेटा, क्या लिखना है आपको कि मानव भूगोल के जनक कौन हैं, मानव भूगोल, मानव भूगोल के जनक कौन हैं, मानव भूगोल के जनक कौन हैं। तो आंसर लिख देना बेटा, कौन है, फ्रेडरिक रेडजेल, ठीक है। और कहाँ से बिलोंग करते हैं, जर्मनी से, ठीक है। तो मानव भूगोल के जनक कौन है, मानव भूगोल के जनक कौन है, सीधा ही लिख देना, आंसर क्या आ जाएगा, फ्रेडरिक रेडजेल, समझ में आ गया, कौन हो जाएगा, फ्रेडरिक रेडजेल, क्लियर, ठीक है। इसके बाद में आगे देखना बेटा, अगला क्वेश्चन, फ्रेडरिक रेडजेल, फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक का नाम, फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक का नाम बताइए, ठीक है। तो फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक का नाम बताया था मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही, निकालना बेटा, एंथ्रोपोजियोग्राफी, ये रहा साहब, पुस्तक का नाम थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन आपको ध्यान रखना है, समझ में आ गया। तो फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक का नाम बराबर निकाल दो बेटा, एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न लिखना बेटा, फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या का नाम बताइए, फ्रेडरिक रेडजेल की इकाई का नाम बतलाइए भाई, शिष्या का नाम बतलाइए। तो लिख देना बेटा, कुमारी सैंपुल ईसी, ठीक है। इसके बाद
मैं अगला प्रश्न आपको लिख रहा हूँ नीचे, ठीक है ना, देख रहा होगा आपको यहाँ से, है ना, देखना बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका कि कुमारी सैंपल ईसी, ठीक है ना, कुमारी सैंपल ईसी की, यहां भी निकालना आगे बेटा, काय का नाम, पुस्तक का नाम, पुस्तक का नाम, पुस्तक का नाम बतलाइए। कुमारी सैंपल ईसी की काय का नाम बतलाइए, पुस्तक का नाम बतलाइए। ये लिखा हुआ ध्यान दीजिए क्या कि इन्फ्लुएंसेज ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर दोबारा से भले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। देखना बेटा कि कुमारी सैंपल ईसी जो कि शिष्या है बेटा किसकी, फ्रेडरिक रेडजेल की, ठीक है ना। और फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या कौन हो गई, कुमारी सैंपल ईसी। और कुमारी सैंपल ईसी की भी काय का नाम बतलाइए, पुस्तक का नाम बतलाइए। समझ में आ गया? तो देखना बेटा, लिख देना इन्फ्लुएंसेज, ठीक है, इन्फ्लुएंसेज ऑफ, लिख देना बेटा ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट। मैं बोल रहा हूं आपको, है ना, ये रहा साहब। इसकी पुस्तक का नाम भी थोड़ा लंबा चौड़ा है, निकल कर आ रहा है, ठीक है ना बेटा। तो इन्फ्लुएंसेज ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट, भले ही यहां से देख लेना, ये रहा इधर। तो कुमारी सैंपल ईसी की पुस्तक का नाम क्या हो जाता है, इन्फ्लुएन, ठीक है ना, ये लिखा हुआ मैंने आपको, इन्फ्लुएंसेज ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट। ये कुमारी सैंपल ईसी की काय का नाम हो जाता है, पुस्तक का नाम हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा पूरे ब्लैक बोर्ड का, ताकि जो जो प्रश्न मैंने आपको समझाए हैं ये भी आप अपने जो है बेटा नोटबुक में आसानी से उतार सको ना। अपनी खुद की सुविधा के लिए स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा, जब ब्लैक बोर्ड लगभग पूरा कवर हो जाता है तब जा करके, है ना, कि कौन कौन से प्रश्न आपको जो है समझाए गए हैं, लिखाए गए हैं, ठीक है। चले बेटा आ गया ना। देखिए भाई, अब अगली बात हमें प्रश्न के तौर पर निकालनी है कि भौतिक भूगोल के जनक कौन हैं, ठीक है ना। कौन के जनक कौन हैं, भौतिक भूगोल के जनक कौन हैं, ठीक है। बताया था मैंने आपको, जब भूगोल की दो मैंने आपको क्या बताई थी, मुख्य शाखाएं, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल बताया था। तो भौतिक भूगोल के जनक बराबर कौन आएंगे, पोसिडोनियस। कौन आएंगे बेटा, पोसिडोनियस, ठीक है ना। तो लिखना बेटा अगला प्रश्न कि भौतिक भूगोल के जनक कौन हैं, भौतिक भूगोल के जनक कौन हैं। अगला प्रश्न बेटा अपना ये है ना, तो लिखिएगा बेटा, अगला प्रश्न बेटा अपना भौतिक भूगोल की, भौतिक भूगोल के जनक कौन हैं, भौतिक भूगोल के जनक कौन हैं। तो भौतिक भूगोल के जनक लिख देना बेटा कौन हैं, लिख देना बेटा पोसिडोनियस, पोसिडोनियस लिख देना यहां तक, है ना। तो भौतिक भूगोल के जनक कौन है, पोसिडोनियस, ठीक है। इसी क्रम में हम बेटा अगला प्रश्न उठाते हैं। तो प्रश्न का नाम है आधुनिक भूगोल के जनक। अगला क्वेश्चन, है ना। तो भूगोल के आगे हमने लिख दिया आधुनिक, क्या लिख दिया, आधुनिक। और प्रश्न बन जाता है कि आधुनिक भूगोल के जनक कौन हैं, आधुनिक भूगोल के जनक कौन हैं। तो आधुनिक भूगोल के यहाँ हमें जनक का नाम बतलाना है, और जनक का नाम आएगा बेटा अलेक्जेंडर बॉन हेम्बोल्ट, अलेक्जेंडर बॉन हेम्बोल्ट। मैं लिखूंगा, पहले प्रश्न आप लिख लीजिए कि आधुनिक भूगोल के जनक कौन हैं। तो आंसर बिल्कुल सीधा सीधा है बेटा अलेक्जेंडर, ठीक है ना, बॉन हेम्बोल्ट, अलेक्जेंडर लिख दिया मैंने आपको यहाँ ना, अलेक्जेंडर बॉन हेम्बोल्ट, ठीक है, जर्मनी। कहां से बेटा, जर्मनी से है। तो यहां हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि आधुनिक भूगोल की, ये लिखा हुआ मैंने आपको, है ना, कि आधुनिक भूगोल के जनक कौन हैं। तो कौन हो जाएंगे बेटा, अलेक्जेंडर बॉन हेम्बोल्ट, निकाल देना बेटा, ठीक है। अगला देखना प्रश्न है बेटा आपका आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता, आराम कुर्सी, आराम
कुर्सी वाला, आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता की संज्ञा, या कहें तो बेटा उपमा, आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता की संज्ञा या उपमा किसे दी गई है? ठीक है ना, तो उपमा किसे दी गई है, प्रश्न पूरा लिख देना, किसे दी गई है। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों कि आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता की उपमा, एक तरह से उपमा दी गई है, किसे दी गई है? उपमा जिसे दी गई है उसका नाम है बेटा, भूगोलवेत्ता का नाम है कार्ल रिटर। ठीक है ना, कार्ल रिटर, जो कि जर्मनी से हैं। समझ में आ गया? तो यहां आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता, कौन सा भूगोलवेत्ता? आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता की संज्ञा जो है बेटा, ध्यान दीजिए किसे दी गई है, निकाल देना, कार्ल रिटर, जो कि निकाल देना कहां से हैं? जर्मनी से। कहां से हैं? जर्मनी से। ठीक है ना, जर्मनी से हैं। कहां से हैं? जर्मनी से हैं। ठीक है बेटा, यहां तक इंट्रोडक्शन के तौर पर जो आपको आज 11th आर्ट्स के लिए जो ज्योग्राफी के लिए क्लास यहाँ से निकाली गई है ऑनलाइन बेटा, ठीक है, इसको आप अपनी नोटबुक में फेयर कॉपी बना लें, नोटबुक के अंदर ऐड करना जो है प्रारंभ कर दें। समझ में आ गया? फील्ड के अंदर देखा जाएगा, आपके घर लगभग पहुंचा जाएगा, आपको चेक किया जाएगा, कॉपी को भी चेक किया जाएगा कि कॉपी के अंदर जो है बराबर ऐड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। समझ में आ गया? आप अपनी नोटबुक में ऐड प्रश्न कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ आपके लिए यहाँ से स्टार्ट कर दी गई है। समझ में आ गया? जो चीज़ आपको यहाँ से चला दिया गया है, टॉपिक यहाँ से चला दिया गया है, उसको आप बराबर लिखते रहना। समझ में आ गया? ठीक है बेटा, ये ज्योग्राफी के लिए आज हमारी फर्स्ट क्लास है। विशेषतः 11th क्लास वाले आपके जितने भी और भी, समझ में आ गया, सहपाठी हैं, समझ में आ गया, आपके क्लासमेट हैं, उनको भी सूचित कर दें कि समझ में आ गया, BDS प्लेटफॉर्म से आपकी 11th क्लास विशेषतः आर्ट्स के अंदर ज्योग्राफी की क्लास आपके लिए स्टार्ट कर दी गई है। ठीक है बेटा, और यहाँ से आगे अपनी ज्योग्राफी की जो क्लासेज हैं इनका क्रम बदस्तूर कंटिन्यू जारी रहेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, है ना बेटा, वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आते हैं आपके लिए। ठीक है, टेक केयर बेटा।